आदाब नाजरीन, मैं अब्दुल हमीद साहिल। आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। किसानों के आंदोलन को 60 दिन हो चुके हैं। जी हाँ, 60 दिन और 147 किसानों की शहादत। जहाँ तक मैंने होश संभाला है तो मुझे महसूस हो रहा है कि अब तक जितने भी आंदोलन देश में हुए हैं, ये सबसे बड़ा आंदोलन, ये सबसे बड़ी तहरीक है उस हुकूमत के खिलाफ जो हिटलर शाही पे उतारू है। जी हाँ, हुकूमत ने जो किसानों के खिलाफ कानून बनाया है, जो बिल पास किया है, जिसे हम कृषि कानून के नाम से जानते हैं, और आप अच्छी तरह जान रहे हैं, नेशनल मीडिया के ज़रिए से, अखबारों के ज़रिए से खबरें आप तक पहुँच रही हैं, बल्कि सोशल मीडिया के ज़रिए पल पल की खबरें भी आप तक पहुँच रही हैं कि अब तक तकरीबन 12 मीटिंगें किसानों और सरकार के बीच हो चुकी है, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। किसान हमेशा यही कहते हैं कि हमें ये तीनों कानून मंजूर नहीं है, इन्हें रद्द कर देना चाहिए, लेकिन सरकार है जो कानून को रद्द ना करने के बजाय ये कहती है कि इसमें कुछ तब्दीली की जाएगी, संशोधन किया जाएगा। सरकार का ये अड़ियल रवैया बहुत कुछ कहता है अपने आप में। जी हाँ, ये बात साफ हो चुकी है कि ये जो कानून है ये अब कहीं ना कहीं आवाम से हटकर, किसानों से हटकर पूंजीपतियों यानी सरमायादारों के हाथ में जा चुका है। याद रखें, आज अगर किसान दिल्ली को घेरे हुए हैं, अगर वो तहरीक चला रहे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, तो ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं बल्कि हम सब का है। अगर कहीं ना कहीं किसान हारते हैं तो याद रखें, ये हार हमारी होगी, देश के किसान की हार, देश की जनता की हार होगी, देश की हार होगी। ये जो कानून है ये बिल्कुल उसी तरह से रंग लाएगा जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पर आई थी, उसने आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के तमाम शोबों पर कब्जा कर लिया था। बिल्कुल उसी तरह आज जो पूंजीपति हैं, अडानी और अजानी और अंबानी, ये जो है इनके हाथ में कहीं ना कहीं देश की सारी मैशत जाने वाली है। इसी की डर की वजह से आगे इस तरह कोई मामला पेश ना आए, किसान आंदोलन पे उतारू हैं। उनके साथ क्या क्या हुआ इन 60 दिनों में? उन्होंने ठंड सही, बारिश को झेला, पुलिस की लाठी को झेला, तूफानी सर्द हवाएं झेली हैं, और इतनी ठंड के बावजूद भी जो उनके ऊपर इल्ज़ामात आए हैं वो उनकी रूह को घायल कर देते हैं। कभी उन्हें खालिस्तानी कहा गया, कभी उन्हें आतंकवादी कहा गया, कभी उन्हें लेफ्टिस्ट कहा गया, कभी उन्हें गुंडे कहा गया, कभी उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग से भी तशबीह दी गई। क्या हम में से बहुत से लोगों को पता है कि खबरें ज़रूर हम सुनते हैं कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि अभी तक हम में से 80% लोगों को ये पता नहीं होगा कि आखिर किसान लड़ाई किस लिए लड़ रहे हैं। तो ये बात समझ लीजिए, ये लड़ाई हक की है, ये लड़ाई उस नज़रिए की है कि पसीना सूखने से पहले उस मजदूर को उसकी उजरत मिल जाए। किसान मेहनत करता है, अपनी ज़मीन पर जद्दोजहद करता है, तब कहीं जाके फसल पैदा होती है जो हमारे मुंह तक पहुंचती है, हमारे मुंह तक नवाला पहुंचता है। तो इस तरह दुनिया का अन्नदाता कौन है? किसान। वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। उससे अगर आप ये जो पूंजीपति हैं 10 रुपये में कोई शय खरीदेंगे, अनाज खरीदेंगे उससे, और फिर उन्हीं के जो मार्केट आजकल जो खुल रहे हैं वहीं वो 100 रुपये में, 80 रुपये में, 70 रुपये में बिकेंगे। मेहनत कोई और कर रहा है, फल किसी और को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके खिलाफ ये किसान आंदोलन आज खड़ा हुआ है। याद रखें, ये जो तानाशाह सरकार जो चल रही है, जो किसी रवैये को या किसी भी बात को, जायज़ बात को मानने को तैयार नहीं हो रही है, उसके खिलाफ किसानों का आंदोलन अब सिर्फ किसानों का नहीं बल्कि देश की जनता का आंदोलन हो चुका है। मैं आपसे बहुत ही दर्दमंदाना अपील करूंगा कि कल यानी 25 जनवरी को आज़ाद मैदान में लाखों लाख किसान जमा हो रहे हैं। उनके समर्थन में, उनकी हिमायत में अवाम भी जमा हो रहे हैं। एक दिन अपनी ज़िंदगी का, उस एक दिन में कुछ घंटे अपनी ज़िंदगी के निकालिए उस किसान के लिए जो हमारे लिए चिलचिलाती धूप में, कड़कड़ाती सर्दी में और सख्त बारिश में किसान जो है खेत में काम करता है, तब कहीं जाके फसल पैदा होती है और वो अनाज हम तक और हमारे बच्चों तक, हमारे फैमिली तक पहुंचता है। तो ये उस दर्द को आप महसूस कीजिए। आज मैं आपके सामने कोई न्यूज़ नहीं बना रहा हूँ, बल्कि उस दर्द को जो मैंने महसूस किया वही दर्द मैं आपके दिल में डालना चाहता हूँ, बल्कि उस नज़रिए को डालना चाहता हूँ कि आप सोचें, थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं और सोचें कि किसान की लड़ाई आखिर है क्या। तो मेरे अजीज साथियों, दोस्तों, किसान हम सब की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज अगर किसान हार गया तो याद रखें, आगे आप किसी जायज़ बात के लिए मुतालबा नहीं कर पाएंगे, आंदोलन नहीं कर पाएंगे, कुचल दिया जाएगा आपको। तो आज भी वक्त है, उठें और अपनी ज़िंदगी के चंद घंटे निकाल कर, चंद लम्हे निकाल कर आज़ाद मैदान पहुँचें और पुरअमन तरीके से, पीसफुल तरीके से, जिस तरह से वो गाइड कर रहे हैं उस तरीके पर चल कर उस आंदोलन को जो कल आज़ाद मैदान में होना है उसे कामयाब बनाएं। आपको ये इत्तला पहुँच चुकी होगी
कि रियासत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ शहरों से लोग आज़ाद मैदान में शरीक होने के लिए निकल रहे हैं। आज एक मार्च शुरू हुआ है नासिक से, कई लाख लोगों पर मुश्तमिल, और तकरीबन मैं समझता हूँ कि 10 मील यानी 10 किलोमीटर तक वो जुलूस, वो रैली है, वो चल पड़ी है पैदल नासिक से मुंबई आज़ाद मैदान के लिए। तो कल आप निकले, मुमकिन है तो तिरंगा लेके निकले अपने हाथों में और पहुंचे आज़ाद मैदान पर उन किसानों की हौसला अफजाई के लिए जो ज़मीन का अन्नदाता है। अगर आज हमने उनका साथ नहीं दिया तो याद रखें आने वाला वक्त कभी हमें माफ़ नहीं करेगा। अगर आपको मुनासिब लगता है, अगर आपका ज़मीर इस बात की गवाही देता है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि और लोगों तक ये बात पहुँचे, ये पैगाम पहुँचे और हम पूरी ताकत से अपने मुल्क के किसानों के लिए, अपने किसान भाइयों के लिए, अपने उन बुजुर्गों के लिए, अपनी उन माँ बहनों के लिए जो आज दिल्ली में बैठी हुई हैं, टिकरी बॉर्डर में बैठी हुई हैं, सिंघू बॉर्डर में बैठी हुई हैं, ठंडती सर्दियाँ बैठी हुई हैं, कहीं ना कहीं उस दर्द को महसूस करके हम आगे बढ़ें और उस आवाज़ को मजबूत करें जो आज किसान के नाम से, किसान की आवाज़ के नाम पर जुल्म के खिलाफ उठी है, जुल्म और जबर के खिलाफ उस आवाज़ को, उस हाथ बढ़े हुए हाथ को आप भी मजबूत करें, साथ दें और कल ज़रूर थोड़ा वक्त निकाल कर आज़ाद मैदान पहुँचें। हो सके तो इस वीडियो को लाइक भी करें और जितना हो सके शेयर करें ताकि ये पैगाम लोगों तक पहुँच सकें। याद रखें ये लड़ाई सिर्फ किसान की नहीं बल्कि अब देश की जनता की लड़ाई हो चुकी है। जय हिंद।